Hello friends, welcome to my channel SINP Dreams, and today we are going to talk about how to translate a Hindi document or your regional language document to an English language document which Canadian government or IRCC officials can understand. तो सबसे पहले we need to understand why we need to translate a document to an English language. तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डिग्री, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें हिंदी लैंग्वेज में या हमारी रीजनल लैंग्वेज में इशू होते हैं, और क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट उस लैंग्वेज को दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, सो वी नीड टू ट्रांसलेट इट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। और जब हम इन्हें and when we need to translate these documents into English language, we cannot do that by ourselves. We need to get it done by an authorized translator. तो किस किस ट्रांसलेटर की हेल्प से हम इन डॉक्यूमेंट्स को हिंदी और रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। जब मैं अपने लिए सर्च कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग दिस फॉर माय केस, तो मैंने 3 ट्रांसलेटर्स फाइनलाइज किए थे, और उन तीनों ट्रांसलेटर्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उनसे बात कर सकते हैं और देख सकते हैं जो भी आप ट्रांसलेटर फाइनलाइज करना चाहते हैं। मैंने जो ट्रांसलेटर फाइनलाइज किया था वो था itaindia.org। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्रांसलेटर्स के नंबर मिल जाते हैं अलग अलग सिटी के बेस पे, एंड यू नीड टू कॉल देम अप एंड डिस्कस विद देम कि ये डॉक्यूमेंट है जो आपको ट्रांसलेट करवाना है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज। और आपसे फिर वहाँ से उनसे फीस पता कर सकते हैं कि कितनी फीस लेते हैं वो लोग। द रीज़न आई सिलेक्टेड इंडिया itaindia.org वॉज कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था, और मुझे वो लोग काफ़ी जेन्युइन लगे थे। डॉक्यूमेंट वो ट्रांसलेट करके देते हैं हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज में, बट आप बाकी के लिंक्स पे भी ट्राई कर सकते हैं, और जो आपको बेटर कॉस्ट इफेक्टिव लगता है यू कैन गो अहेड विद दैट वन। सो उन तीनों ट्रांसलेटर्स के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड करता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको अपना केस दिखा रहा हूँ कि जिसमें मैंने NABC विच इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को, वो मुझे हिंदी लैंग्वेज में इशू हुआ था, मैंने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था। तो लेट मी शो यू कि उसके साथ वो आई मीन प्रोसेस क्या थी उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवाने के लिए, ट्रांसलेटर ने मुझे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की थी। लेट मी शो यू दैट वन सो दैट यू वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वॉज द डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो मुझे मेरी रीजनल लैंग्वेज में हिंदी में इशू किया था। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने ट्रांसलेटर्स को प्रोवाइड किया था। व्हाट दे डिड, उन्होंने एक एग्जिबिट ए तैयार किया। एग्जिबिट ए में कुछ नहीं होता, सिंपल सा जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसी के ऊपर उन्होंने एग्जिबिट ए लिख दिया। उन्होंने अपनी स्टैंप लगा दी, इंडियन ट्रांसलेटर एसोसिएशन, और यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था। ये उनकी स्टैंप है, और यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये इंडियन ट्रांसलेटर एसोसिएशन, दिस इज मेंबरशिप नंबर। ये हो गया एग्जिबिट ए। देन बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट और बेस्ड ऑन एग्जिबिट ए दे क्रिएटेड अनदर डॉक्यूमेंट विच इज एग्जिबिट बी, और जो कि ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट था इंग्लिश लैंग्वेज में, सॉरी, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज, द कॉपी इन कंफॉर्मिटी ऑफ ओरिजिनल। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे उन्होंने एक एग्जिबिट तैयार किया जो कि हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने तैयार किया, और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी स्टैंप और पूरी डिटेल दे दी ट्रांसलेटर ने। और उसके बाद एक डिक्लेरेशन होती है जो कि हमें नोटराइज करवानी पड़ती है। इस डिक्लेरेशन में वो लोग मेंशन करते हैं कि उन्हें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी ट्रांसलेटर, उस बंदे का नाम यहाँ पर आ गया, कहाँ से वो बिलोंग करता है उसकी डिटेल आ गई, एंड व्हाट एल्स दे प्रोवाइड कि उन्हें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल नॉलेज है, दे कैन रीड एंड राइट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। और उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के बेस पे एग्जिबिट ए तैयार किया है, एंड बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज दे क्रिएटेड exhibit B, and the content of both exhibit A and exhibit B are same। तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको नोटराइज करवाना होता है, और यहाँ पर ये आप नोटराइज अपने लोकल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली से करवाया था, बट दिल्ली से नोटराइज ना करवा के मैंने ये गाजियाबाद से नोटराइज करवा लिया, तो यहाँ पर वो अपनी स्टैंप लगा कर दे देंगे, अपने साइन कर देंगे, और उनका वो स्टैंप आ जाएगी इंडियन ट्रांसलेटर एसोसिएशन वाली। फिर आप लोकल अपनी जुडिशरी से इसको नोटराइज करवा सकते हैं।
तो ये जब हम डॉक्यूमेंट देते हैं एग्जिबिट ए, एग्जिबिट बी एंड डिक्लेरेशन विच इज़ अ नोटराइज्ड फॉर्म, तो जब हम ये तीनों देंगे तो हमारी जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है. So these documents we need to provide as a part of complete transition process or translation process. I hope you'll be benefited by this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and please press the bell icon button so that you would get notification of my upcoming videos. Please guys, share your comments how you find this video. Thank you.